नमस्कार, हम 5 न्यूज एंकर दिन भर की हर बड़ी खबर लेकर आपके सामने टॉप 5 में हाजिर हैं। पहली जो खबर है उससे पूरा देश रो रहा है, पूरा देश दुखी है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण रतन टाटा की 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा गया था। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है। रतन टाटा को भारत रत्न मिले, इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने आज एक प्रस्ताव पास किया है। इससे पहले शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा। महाराष्ट्र सरकार अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस दौरे पर राजधानी वियतनाम पहुंच गए हैं। यहां उनका भारतीय नृत्य संगीत के साथ स्वागत किया गया। यह यात्रा लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन के खास निमंत्रण पर हो रही है। इसके बाद पीएम 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। लाओस इस समय आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ये 10 शहर हैं। इधर मुरैना जिले की खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जसवीर गुर्जर ने कहा कि मुरैना कृषि मंत्री का गृह जिला है। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता इसी जिले से राजनीति कर रहे हैं। इसके बावजूद जिले में खाद की किल्लत बनी हुई है। किसान रात भर जागरण कर खाद वितरण सेंटरों पर लाइन लगाकर खड़ा होता है, लेकिन उसे खाद नसीब नहीं हो रही है। सरकार डीएपी खाद के बदले नैनो खाद की बोतल, एनपी और एएसपी खाद दे रही है, जो किसानों की काम की नहीं है। इधर रीवा के मऊगंज में भाजपा विधायक एक पत्र लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे, लेकिन आईजी से विधायक की मुलाकात ही नहीं हो पाई। विधायक ने आईजी कार्यालय के सामने दंडवत होकर उनके कार्यालय को प्रणाम किया और इसके बाद रीवा से सीधे मऊगंज पुलिस अधीक्षक के चैम्बर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र सौंपा, जिसमें लिखा था कि क्षेत्र में बढ़ते नशे पर कार्रवाई की जाए और नशा कारोबारी को संरक्षण देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। यह पत्र आईजी रीवा के नाम से संबोधित था। चैम्बर से निकलते ही विधायक दंडवत करने लगे और कहा कि मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि 10 थानों के पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचना पड़ा, मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल ब्यावरा में झांकी के दौरान धक्का मुक्की की बात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ और एक कार्यकर्ता इसमें घायल भी हो गया। इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने समझाइश जरूर ली, लेकिन नवरात्रि और दशहरा त्योहार के बीच विवाद और बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और अब एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में एक नवजात जिंदगी जो है वो जंग से हार गई, यानी अब वो बची नहीं। उसके फेफड़ों में संक्रमण था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब बुधवार को सुबह बाग उमरा दूल्हा इलाके में एक जगह है जहां पर बोरी में बंद बच्चे के रोने की आवाज लोगों ने सुनी। अब लोगों को लगा कि ये कैसी आवाज आ रही है। उन्होंने तुरंत उस बोरे से बच्ची को बाहर निकाला और पुलिस को तुरंत खबर दी। पुलिस के मुताबिक नवजात का कुछ ही देर पहले जन्म हुआ था, पुलिस ने ये बताया। वहीं पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक सीसीटीवी फुटेज में उनको ये मिला कि एक महिला ये बोरी फेंकते हुए दिखी है। वो आप तस्वीरों में देखिएगा।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता ये चलता है कि नवजात की मां अभी नाबालिग है और उसका मामा के बेटे के साथ संबंध था, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई थी। अब इसके बाद पुलिस ने नवजात की मां, नाना नानी, अब देखिए मैं नाना नानी कह रहा हूं लेकिन कहना नहीं चाहिए, जितने भी एंकर होंगे इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है बहुत दंडनीय अपराध है। डॉक्टर और नर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे। ये जो तस्वीरों में आपको दिख रही है, ये महिला स्कूटी में, ये नर्स है। ये इसने 60,000 रुपए लिए थे डिलीवरी के नाम पर। फिलहाल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और खबर बिलासपुर से, जहां नवरात्रि के जगराते के दौरान यहां पर चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में युवक की मौत हो गई। अज्ञात हमलावरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जगराता स्थल से कुछ ही दूरी पर लाश मिली। हत्या का कारण अज्ञात है, यानी किस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश भी जारी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर की पूरी घटना है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धमतरी की अगर बात करें तो मगरलोट में दो नाबालिग के बीच चाकू चले हैं। एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मगरलोट में भर्ती किया गया। मगरलोट थाना पुलिस ये पूरा मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं भोपाल एमडी ड्रग्स मामले में पुलिस ने आरोपियों की चैट की रिकवरी की है। कोड वर्ड में डील और बातचीत होती थी। एनसीबी ने तस्करों के व्हाट्सएप चैट, कोड, इमोजी रिकवर किए हैं। 1 किलो एमडी के लिए 1 मीटर कपड़ा, ये कोडवर्ड था और इमोजी का इस्तेमाल भी किया जाता था। इंटरनेट मीडिया पर ग्राहक हैप्पी पिल्स के नाम से एमडी जो ड्रग्स है वो मंगवाते थे। 6 महीने में आरोपियों ने 2 खेप मंदसौर भेजा था। मार्च 2024 और फिर अप्रैल में ड्रग्स की तस्करी की गई थी। डबल डेकर बस में रखकर भोपाल से मंदसौर सड़क के रास्ते ड्रग्स भेजा गया था। तीसरी खेप भी तैयार थी और सप्लाई से पहले एटीएस के हत्थे एक खेप चढ़ गई। इधर भोपाल एमडी ड्रग केस में एनसीबी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। मामले में आरोपियों के विदेश भागने की आशंका है, जिसे लेकर एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर एजेंसियां सतर्क हैं। केस में राजस्थान और आरोपी शोएब लाला अभी भी फरार चल रहा है। इंदौर में कैफे में अश्लील हरकत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैफे संचालक ने कैफे में केबिन बना रखा है। बड़ा गणपति के सीवन कैफे का ये वीडियो है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कैफे संचालक भाग गया है। मल्हारगंज थाना पुलिस उसे खोज रही है। और दुर्ग में रॉड से हमला कर युवक की हत्या कर देगी। रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। युवक ने 3 आरोपियों को पत्नी से बात करने से रोका था। बात करने से मना करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उतई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इधर धमतरी में पबजी गेम ने फिर एक छात्र की जान ले ली। मृतक मोबाइल पर पबजी खेलने का आदी था। पिता के गेम खेलने से मना करने पर जहर खा लिया। छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है, जिसका दौरान उसकी मौत हो गई। दुगली गुहान नाला गांव की पूरी घटना है। उज्जैन महाकाल लोक में सुरक्षा कर्मियों ने एक संदिग्ध महिला को पकड़ा है, जो अपना नाम मंजू परमार बता रही थी। लेकिन जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो इस्लाम धर्म से संबंधित सामान उसके बैग से मिले। साथ ही महिला के पास 5 आधार कार्ड भी मिले। 1-2 नहीं, 5 आधार कार्ड, जिनमें मंजू परमार, रुखसार, शैफा शेख, फारूक और एक अन्य नाम दर्ज है। दरअसल बीते दिनों आतंकी संगठन ने उज्जैन महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पन्ना में बकरी चराने गई 13 साल की नाबालिग ने दुष्कर्म की, उससे खबर मिली है।
पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो आरोपी राजीनामा के लिए धमकी देने लगे। इससे परेशान होकर पीड़िता ने अब जहर पी लिया है। अब उसकी स्थिति नाजुक है। गुन्नौर स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी डॉक्टर ने पीड़िता के प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं बिलासपुर जिले से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। शातिर चोरों ने मकान का दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने हीरा ज्वेलरी को निशाना बनाया और इसके साथ ही घर से 4 लाख की चोरी हुई है। ये पूरी घटना सकरी थाना क्षेत्र के अमेरी के पास वंशिका विहार की है। दरअसल ये पूरी घटना तब हुई जब घर का पूरा परिवार दुर्गा माता के दर्शन के लिए नैला और श्री नारायण गया हुआ था। इस दौरान मौका पाकर शातिर चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर सामान पार कर लिया। प्रतिबंधित दवाओं को अवैध रूप से बेचने का सिलसिला थम नहीं रहा, यानी लगातार हो रहा है। ये ऐसे मामले कहीं ना कहीं सामने आ ही जाते हैं। शातिर लोग चोरी से दवा बेच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला रायगढ़ शहर से सामने आया है। यहां एक युवक प्रतिबंधित दवा की बिक्री करते हुए पकड़ा गया, यानी बेचते हुए पकड़ा गया। आरोपी से भारी मात्रा में कैप्सूल इंजेक्शन बरामद किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई जूट मिल चौकी और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से की है। श्योपुर के विजयपुर में कुशवाहा समुदाय के 2 लोगों को पीटने के विरोध में चक्का जाम किया गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। दरअसल बीते दिन कार बैक करते समय बाइक से टकरा गई थी, जिसके बाद बाइक सवार रामेश्वर रावत ने कार चालक पुरुषोत्तम कुशवाहा की लात घूंसों से पिटाई कर दी थी। इसके बाद यह पूरा मामला 2 समुदायों से जुड़ गया। समाज के लोग एकत्रित हुए और नाराजगी भी जताई। इसी के तहत कुशवाहा समुदाय के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शन करने वालों पर लाठियां बरसाई और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ी। खबर बैतूल से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का सुसाइड केस से जुड़ा हुआ एक मामला। इसमें 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेसियों ने एसआईटी गठित करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें एसआईटी गठित की जाए। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है कांग्रेस ने। जिला अध्यक्ष के साथ एसपी को ज्ञापन सौंपा है। 7 अक्टूबर को बीजेपी नेता रविंद्र देशमुख ने खुदकुशी की थी। ये सारनी थाना क्षेत्र का मामला है। इधर ग्वालियर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। सैकड़ों किसान लाइन में लगे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि 8 दिन से उन्हें खाद नहीं मिली है। खाद की जमाखोरी हो रही है, ये भी आरोप लगाया है किसानों ने। और हैरानी तब होती है जबकि मध्य प्रदेश से ही देश के कृषि मंत्री हैं। और सोचिए, ये तस्वीरें जरा देखनी चाहिए, वो तस्वीरें कि किसान किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि पैसा देके खाद मिल ही जाए, लेकिन मिल नहीं रही है। और मैहर से खबर है, जहां पर चलती ट्रेन के सामने युवक कूद गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना का लाइव वीडियो भी सामने है, जो कि विचलित करने वाला और आपकी टीवी स्क्रीन पर है। युवक की शिनाख्त में फिलहाल जीआरपी पुलिस जुट गई है। विचलित करने वाला ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं। और ये घटना का लाइव वीडियो है, जो वहाँ पर मौजूद किसी यानी कि स्टेशन में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस युवक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और मामले की जांच भी जारी है कि आखिर उसने ये इतना बड़ा कदम किस वजह से उठाया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए सरोकार। नमस्कार।